एक दिन आप पेट्रोल पंप पर जाते हो और पेट्रोल का प्राइस 120 रुपए लीटर देखते हो और आप शॉक हो जाते हो। तभी आपका दोस्त आपको आके कहता है, भाई टेंशन मत ले, ईवी ले ले, 300 रुपए में पूरी कार चार्ज हो जाएगी। अब आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल उठता है, क्या ईवी लेना अभी सही है या फिर वेट करना चाहिए? और अभी 2025 में गवर्नमेंट ने जीएसटी रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं जो ईवी मार्केट के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग इन चेंजेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो आज हम डिटेल में समझेंगे जीएसटी का ईवी कार्स पर क्या असर पड़ा है, प्राइस कितना गिरा, कौन सी ईवी सस्ती हुई और कौन सी अभी भी महंगी है, और आखिर में मैं आपको एक क्लियर आंसर दूंगा, ईवी लेना अभी बेस्ट है या फिर वेट करना चाहिए। पहले ईवी कार्स पर 5% जीएसटी था, जो अभी भी है। ये ऑलरेडी नॉर्मल कार्स के 28% जीएसटी प्लस सेस से काफी कम है। तो फिर नया क्या है? अब ईवी बैटरीज और चार्जिंग इक्विपमेंट पर भी जीएसटी रिलीफ मिला है। मतलब आपको सिर्फ कार खरीदने में ही नहीं बल्कि एक्सेसरीज और मेंटेनेंस में भी बेनिफिट होगा। सिंपल शब्दों में अगर आप बात करें, ईवी खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म में खर्चा अब और कम हो गया है। अगर हम कैटेगरी वाइज प्राइस इम्पैक्ट देखें तो कॉम्पैक्ट ईवीज जैसे कि टाटा टियागो, जो कि पहले 8 से 15 लाख की रेंज में आती थी, अब स्टार्ट होती हैं 8.69 लाख से। जीएसटी और सब्सिडी के बाद इसकी कॉस्ट पहले से और अफोर्डेबल हो गई है। टाटा नेक्सन ईवी जो पहले 15.5 लाख से ऊपर थी, अब इफेक्टिव प्राइस 14.7 लाख तक आती है सब्सिडी के साथ। एमजी कॉमेट ईवी छोटी सिटी कार अब जीएसटी के बाद 30 से 40 हजार तक सस्ती हो गई है। अब बात करते हैं कुछ मिड रेंज ईवीज की। हुंडई कोना ईवी, इसका प्राइस ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, ये अभी भी लगभग 23.8 लाख के आसपास की है। MG ZS ईवी अब स्टार्ट होती है 18.98 लाख से और सब्सिडी के बाद बायर के लिए मैनेजेबल हो गई है। अब बात करते हैं कि लग्जरी ईवीज पर क्या फर्क पड़ा है, जिनकी प्राइस 50 लाख से ऊपर होती है। BMW iX, किया EV6, ऑडी ई-ट्रॉन, इन पर जीएसटी का इम्पैक्ट लिमिटेड है। प्राइस अभी भी हाई ब्रैकेट में है, लेकिन एक्सेसरीज और चार्जिंग इक्विपमेंट पर रिलीफ मिला है। मतलब आप अगर बजट फ्रेंडली या मिड रेंज ईवी खरीदना चाहते हो तो जीएसटी के चेंजेस ने आपके लिए ऑप्शन और अफोर्डेबल बना दिया है। अब बात करते हैं ईवी वर्सेस पेट्रोल और डीजल कार्स, कौन सी आपकी जेब के लिए रहेगी परफेक्ट। ईवी को फुल चार्ज करना लगभग 250 से 300 रुपए पड़ता है और उस 250 से 300 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। पेट्रोल कार्स में उतनी ही रेंज के लिए 1000 से 2000 का खर्चा हो जाता है। मतलब रनिंग कॉस्ट में ईवी 3 से 4 गुना सस्ती है। मेंटेनेंस की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कार्स में ऑयल चेंज, फिल्टर, क्लच, गियर बॉक्स के रेगुलर खर्चा होता है, लेकिन ईवीज में ये सब नहीं है। सिंपल मोटर और बैटरी है, मतलब सर्विस कॉस्ट भी कम है। कंफर्ट और परफॉर्मेंस में बात करें तो ईवी कार्स इंस्टेंट टॉर्क देती है, इसलिए पिकअप ज्यादा फास्ट होता है, ड्राइव स्मूथ और साइलेंट होती है, जो पेट्रोल और डीजल कार्स में पॉसिबल नहीं। लेकिन अभी भी एक चैलेंज है, हाईवे ड्राइवर्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क कम है, लेकिन मेट्रो सिटीज में फास्ट चार्जर्स हर 20 से 30 किलोमीटर पे इंस्टॉल किए गए हैं। नेक्स्ट 2-3 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट FAME सेकंड स्कीम के अंदर ईवी बैट्स को सब्सिडी मिलती है अप टू 1.5 लाख तक। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अलग से अपने हिसाब से और भी बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि दिल्ली में 10,000 पर किलोवाट की सब्सिडी, गुजरात में 20,000 से 1.5 लाख तक की सब्सिडी, महाराष्ट्र में 1 लाख तक का बेनिफिट। मतलब अगर आप जीएसटी रिलीफ प्लस स्टेट सब्सिडी प्लस जनरल सब्सिडी ऐड करो तो ईवी की प्राइस और भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं क्या है फ्यूचर ऑफ ईवी मार्केट। सोचो दोस्तों, जहाँ पेट्रोल का प्राइस हर साल बढ़ रहा है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से सिचुएशन खराब होती जा रही है, वहाँ ईवी एक फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन है। आज अगर आप एक ईवी लेते हो तो आप सिर्फ ना ही पैसा बचा रहे हो बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बन रहे हो। और एक और बात, जैसे मोबाइल फोन्स 2010 में लग्जरी थे और आज सबके पास है, वैसे ईवीज भी अगले 5 से 7 साल में नॉर्मल हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब फाइनल जवाब, ईवी लेना अभी सही है या फिर वेट करना चाहिए? अगर आपकी यूजेस मोस्टली सिटी में है
डेली ऑफिस, फैमिली राइड, शॉर्ट ट्रिप्स, तो अभी ईवी लेना बेस्ट डिसीजन है। लेकिन आपको हर महीने हाईवे ट्रिप्स करनी होती हैं, तो थोड़ा और वेट करो जब चार्जिंग नेटवर्क और स्पेंड हो जाए। जीएसटी और सब्सिडीज ने ईवी को आम बायर के लिए पॉकेट फ्रेंडली बना दिया है और फ्यूचर वही है जहां फ्यूल का खर्चा कम हो और पॉल्यूशन भी ना हो। अब चॉइस आपकी है। एक तरफ है राइजिंग पेट्रोल डीजल कॉस्ट और मेंटेनेंस की टेंशन, और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न, इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल ईवी। आप क्या सोचते हो? ईवी अभी लेना चाहिए या 2 से 3 साल वेट करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ।